मैं डॉक्टर तारिक लीम जो पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन में सदर हूँ और मैं यहाँ पर अपने तासुरात के इजहार के लिए आया हूँ। गवर्नमेंट ये तारीखी कॉलेज है एमएसएल कॉलेज, इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाह रही है। देखिए, हमें इस पर शदीद ताफ़ुज़ है और ये बड़ी लॉजिकल है। तालीम का जो सरगर्मी है, इसके दो बुनियादी स्टेक होल्डर, एक असातिज़ा और एक तलबा। इन दोनों की मर्जी के बगैर कोई भी तब्दीली करना ये बहुत नाखुशगवार और गैर मुफीद है। अब ये जब आप एमएसएल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो ना तो तलबा इससे खुश है ना असातिज़ा इससे खुश है, तो फिर आप किसको खुश कर रहे हैं? ना सिविल सोसाइटी खुश है। अब एक बच्चा जो आज एमएसएल कॉलेज में बीएस कर रहा है और वो फीस अदा करता है सेमेस्टर की तकरीबन आमतौर पर यहाँ पे 4,000 फीस, 4,000 के एक सेमेस्टर की 6 महीने की 4,000, 1100 रुपये फीस और साल की बंदे 8,000-1,100 रुपये की, इससे भी कम बनती है। मेरे एमए वाली लाहौर हूँ, आप इससे भी कम बनती है। अगर यही यूनिवर्सिटी में तब्दील होता तो ये फीस कम अज कम ये 60-70 हज़ार 80,000 कम अज कम, इससे ज़्यादा जा सकती है, इससे कम नहीं हो। तो जब ये किसी सिविल सोसाइटी का मुतालबा नहीं है, ये तलबा का मुतालबा नहीं है, असातिज़ा का मुतालबा नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी दी जाए, तो आखिर ये किसके मुतालबे पे ये सब कुछ? देखिए, हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट जितनी चाहे यूनिवर्सिटी बना दे। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम डिवीजन हेडक्वार्टर पर यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। फिर क्या, जब डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाह रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उस पर जितनी मदद कर चाहिए गवर्नमेंट को, हम उसको वो मदद देने को तैयार हैं। वो यूनियन काउंसिल की सतह पर बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि हमारे कॉलेजेस को बचे। अब यूनिवर्सिटी बनाए, बिस्मिल्लाह। एमर्सन कॉलेज अपनी जगह कायम रहे। ऐसी कॉलेज पे अगर आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो तो क्यों बनाते हैं? आप अपनी जगह खरीदें। स्टेट के पास अगर वसाइल नहीं है तो ये तो झूठ ही होगा। और अल्लाह तो बहुत पैसा है इनके पास। अगर आप बनाना चाहते हैं, अपनी जगह खरीदें, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनाए, दुनिया के म्यार के मुताबिक बनाए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, अपना पूरा इनपुट देने को तैयार है। लेकिन इन तारीखी कॉलेज को ख़त्म, ये हमारा सरमाया है। मुल्तान की तारीख है। मुल्तान के अक्सर पढ़े लिखे लोग जिन्होंने माजी में तालीम हासिल की होगी, उनमें ज़्यादातर लोग एमएसएल कॉलेज के होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ से ग्रेजुएट करके गए होंगे, यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे। आप उनमें माजी तो ख़त्म मत करें, और फिर अगर कॉलेजेस आप ख़त्म कर देते तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे किनको? कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है ना किसी को, तो कॉलेज से पास आउट होके आएगा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा ना। अब कॉलेज ही खत्म कर रहे हैं और हमें ये खदशा है, हमें अंदेशा है कि सिर्फ एमएसएल कॉलेज नहीं है, पंजाब के जितने बड़े और अच्छे कॉलेजेस हैं उन सब को ये गवर्नमेंट तब्दील करना चाह रही है यूनिवर्सिटी में। और ये यूनिवर्सिटी में तब्दील नहीं करना चाह रही बुनियादी तौर पर ये प्राइवेटाइजेशन। देखिए, आप और मैं टैक्स देते हैं, हम एक फोन कॉल करें उस पर भी बहुत सारा टैक्स अदा करते हैं, हर चीज़ पर हम टैक्स देते हैं। किस लिए दे रहे हैं? गवर्नमेंट की 4 जिम्मेदारियां हमारे पे, हमारा दिफा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तालीम और सेहत। भाई, अगर हम आप हमें तालीम नहीं दे सकते, आप हमें सेहत नहीं दे सकते, तो आखिर आप हमसे टैक्स ले किस लिए? अब तालीम इनको बोझ नजर आता है, सेहत इनको बोझ नजर आती है। और ये बहानों तो पहले कहा कि हम कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले करें, उस पर तलबा ने असातिज़ा ने रजिस्ट किया, उस पर एहतियात की ये बात इत्तेफाक हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से बात नहीं करनी, यूनिवर्सिटी बना दो। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि खुद ही फीस में खुद मुख्तार चौकीदार हो गया, वो अपने वसाइल खुद पैदा करता है, फीसें बढ़ा लेता है। अब तो कॉलेज का एक बजट है, गवर्नमेंट एक बजट देती है और उसकी जिम्मेदारी है बजट देना। वो टैक्स किससे ले रही है? इसलिए ले रही है ना, तालिब इल्मों को, हमारे सिविल जो हमारे लोग हैं उनको तालीम दे, इसलिए टैक्स ले रही है। उसकी 4 जिम्मेदारियों में से एक बुनियादी जिम्मेदारी है तालीम देना। अब यूनिवर्सिटी बनेगी तो क्या होगा कि पहले कुछ तो 2-4 साल तो पैसे देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप अपने वसाइल खुद पैदा करें। अब वसाइल खुद पैदा करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो तलबा की फीस बहुत बढ़ा दी जाए या असातिज़ा निकाल दी जाए, पढ़े लिखे जो सीजन लोग हैं उनको फारिग कर दी जाए। और यूनिवर्सिटियाँ बिल्कुल ये तो सरमायादारी निज़ाम में चलती है ना, एक उस्ताद जो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, जिसने बिल्कुल एक सीजन है, जो बहुत तजर्बाकार है, जिसको बाकी तदरीस का पता है, जिसने बहुत रिसर्च कर रखी है, उसको निकाल के 25-25 हज़ार के 5 किधर आ गए? तो डंप टपाउट काम पे आए। हम इस मुल्क के हमदर्द हैं, हम नहीं चाहते कि आप तालीम को एक खिलवाड़ न करें। और दूसरी बात,
हम जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दो ही मेन स्टेक होल्डर हैं तालीम की सरगर्मी के, या साथी होते हैं या तलबा होते हैं। तीसरा तो है कोई, तलबा के वालिदैन को भी हम तलबा से ही मुंसलिक कर देते हैं। लेकिन पहली बात तो गवर्नमेंट हम पर ये बातें करे, आप साफी हैं, ज़्यादा बाखबर लोग हैं, क्या आपको ये पता है, या मुझे खुद जो सरगर्मी का हिस्सा होता है तालीमी, मुझे नहीं पता कि आखिर गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या बनाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या एजुकेशन। जब ये तरीकाकार जो है ना कि हमें आपसे यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, कॉलेज चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम चाहिए, सिलेबस ये होना चाहिए, साथ की तरबियत ऐसी होनी चाहिए, ये बात की बात। पहले ऑब्जेक्टिव्स तो बताएं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे तो हम मिलकर हम अपना इनपुट देंगे, मशवरा देंगे कि जनाब आपकी ये ऑब्जेक्टिव तय किए आपने ये मकासद तालीम रखे, हम इसमें आपकी यहाँ यहाँ मदद कर सकते हैं। लेकिन हमसे कभी पूछने की जहमत नहीं थी, ना साथी से कोई बात पूछते, ना तलबा से बात पूछते। पता नहीं कहाँ से ये इन पे नाजिल हो जाता है, कभी यूं कर, कभी कहते हैं जी आप खुद अगर 20-30 साल का पीछे बाजी देखें तो कितने तजर्बे तालीम के साथ किए और सारे नाकाम हुए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ना उस्ताद को एतमाद में लिया, ना तलबा को एतमाद। कभी हायर सेकेंडरी स्कूल पे चले जाते हैं, कभी कहते हैं जी 12 साल हम स्कूल में रखेंगे, फिर कॉलेज में कि नहीं हम कॉलेज में FA और BA कराएंगे, फिर कहते हैं नहीं अब 16 साल को कॉलेज में ले जाएंगे, अब ये MPhil खत्म कर रहे हैं, अब PhD ला रहे हैं। एक तजर्बा कभी हमसे नहीं पूछा। भाई एक बैरोक्रेट बड़े ज़हीन लोग होंगे, लेकिन आज वो बैरोक्रेट ज़राअत के महकमे में, कल वो हेल्थ में चला जाता है, परसों वो एजुकेशन में आ जाएगा, उसका वो एक्सपोजर वो नहीं हो सकता। वज़ीर तालीम ने मशवरा लेना होता है, वो तो सियासी आदमी है ना, उसने तो अवाम का मिजाज देखना होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो कोई बाहर तालीम तो नहीं है। तालीम से मुंसलिक हम लोग, हाँ, और हम आपको बता रहे हैं कि मैं पंजाब प्रोफेसर एंड एक्टिव सदर हूँ। अगर कोई तब्दीली आनी है कोई भी आप, तो कम अज़ कम मुझसे हमें तो एतमाद में लें। अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे तो आप जो फैसला भी करेंगे, जो तजर्बा करेंगे, वो अल्टीमेटली नाकाम हो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर आपके साथ नहीं है। हम फिर गवर्नमेंट को वादा करना चाहते हैं कि पहले आप अपने कहीं मकासद तालीम तय करें कि आखिर हम पढ़ाना क्या, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, हम क्या पढ़ाना, तो बात की बात है कि आखिर हम ये तालीम लोगों को दे क्यों रहे हैं, हमारे मकासद क्या है। उसके बाद आप हमसे मशवरा करें, हम आपको पूरा इसमें तरतीब बना कर देंगे कि किस तरह में बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। ये ठीक है कि रिसर्च के बगैर कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उसके लिए भी कोई तरतीब चाहिए। ये खाम के किसी के कहने पर जो काम किया जाता है, अपने मानूसी हालात देखे जाते हैं। अब ये टैक्स बहुत अहम बात, आपके सबके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं एक बात कहना चाहूँ, आज भी CSS की बुनियादी क्वालिफिकेशन BA करके CSS के हम जा नहीं सकते। अगर आप चले जाते हैं BS पर 8 साल 4 साल 8 सेमेस्टर, खुदा ना खास्ता FA के बाद एक बच्चा BS में 8वें सेमेस्टर में वो बीमार हो जाता है, वो तो FA का FA रह गया, उसके पास क्या है, कोई डिग्री नहीं। पहले कम से कम 2 साल के बाद हम उसके हाथ में एक डिग्री दे देते थे, जिसकी बुनियाद पर वो कंपटीशन के मैदान में बैठ सकता था। आज भी मैं फिर अर्ज कर दूं कि आज भी CSS की TMS वगैरह की बुनियादी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है, 14 ईयर स्कूलिंग है। हम उसको एक डिग्री दे दिया करते थे और जिसकी बुनियाद पर वो एक मुलाजमत करने के काबिल हो जाता था, और कोई मुलाजमत भी ले सकता था। वो BA के बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुलाजमत मिल जाती थी। लेकिन अब उसे 8 साल रखे, 8 सेमेस्टर रखेंगे, 4 साल अगर खुदा खाता किसी के साथ, और ये हो रहा है, हम इसको भुगत रहे हैं। बच्चा 7वें 8वें सेमेस्टर में, और इतना ब्लैकमेल होता है बेचारा हालात के हाथों 7वें 8वें सेमेस्टर में कि उसको कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा होता, कुछ भी हो जाए वो ड्रॉप आउट हो जाता है, वो FA का FA रह जाता है। तो ये हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद नहीं है। हम इसका नुकसान उठाएंगे, और मुझे लग रहा है कि जिस तरतीब से चल रहे हैं, मुमकिन है 5-7 साल बाद, 8 साल बाद फिर कहेंगे हमसे गलती हो गई है और हम इसको वापस करना चाह रहे हैं। तो वो गलती जो आपने 7-8 साल बाद पूरी एक नस्ल तबाह करके आप उसे रिकवर करना चाह रहे हैं, हम आपसे इस्तदा गवर्नमेंट से कर रहे हैं, आपके तवज्जुह से कर रहे हैं कि ये साथी ज़ाहिर है आपकी बात मतलब सुनी जाती है, आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप जो राय देते हैं उसकी बड़ी कदर की जाती है, कि ये खिलवाड़ ना करें कौम के साथ, ये नस्ल को तबाह ना करें। और ये बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी से कोई दिलचस्पी नहीं, गवर्नमेंट को कोई रिसर्च से दिलचस्पी नहीं है। गवर्नमेंट तालीमी इदारों को प्राइवेट करना चाह रही है, जो ये तालीमी इदारों से जान छुड़ाना चाह रही है, और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना चाह रही है, और उसके लिए सारा एक ढोंग बनाया हुआ है। और मुल्तान के लोगों से ये पूछा गया था कि आपकी यूनिवर्सिटी की जरूरत है,
भैया आपके पास यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटी चार पाँच यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की। या क्या आप ऐसी आफत आ गई कि आप यूनिवर्सिटी चले बनाए, हमें किसमें कोई इतराज नहीं, आपको जरूरत महसूस होती है आप बना लें। और फिर एक और गहरा अहम सवाल, अब यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी लॉट निकाल रहे हैं, इनको खपाएंगे कहाँ? इस वक्त हम CTI रखते हैं 6 महीने के लिए कॉलेजेस में, 5 महीने के लिए, अब के 2 महीने के लिए रखे जाए। PhD बच्चे हमारे पास आते हैं, भाई आप उसमें भी कोई तवाज़ुन कायम करना है, जो आपका इनपुट और आउटपुट उसमें भी तवाज़ुन कायम करना है, वो एक बहुत बिगड़ गया है। तो हम ये सोचते हैं कि ढंग के पैदा करें, थोड़े पैदा कर लें, लेकिन इतने दिन से हम अपना वो होश बड़े मजबूत और जो तहकीक के आलमी म्यारात हैं उनके मुताबिक हो, यूँ इसको खेल मत बनाएं और कौम से मत खेलें। और कुछ सवाल परेशान हो गया, कॉलेज में परेशान है, क्या वजह यूनिवर्सिटी